स्वागत है आप सभी का हमारी ITI गोल्ड चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं SIDH पोर्टल से अपना अपार आईडी किस तरह से बनाते हैं। आप लोगों को पता है कि अपार आईडी बनाने के लिए जनरली हम लोग डिजी लॉकर का यूज करते हैं, परंतु वहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है। यदि आप 16 वर्ष से कम है तो वहाँ पे आपका अपार आईडी जनरेशन नहीं हो पाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि SIDH पोर्टल से अपना अपार आईडी हम लोग किस तरह से बनाते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं अपार आईडी बनाने का तरीका। जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना है। फिलहाल मैं सफारी यूज करता हूँ तो इसको मैं ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे सर्च बार में आप लोग लिखेंगे SIDH लिखने के बाद आप इसको सर्च कर देंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर आपका यहाँ स्किल इंडिया डिजिटल हब, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIDH बोलते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे हमें इसको ओपन करना है क्लिक करके और प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो देखेंगे जब आपका पोर्टल खुलेगा तो डैशबोर्ड आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन के बटन पे जाना है और लॉगिन पे बटन पे आने के बाद जब इस तरह का विंडो खुलेगा तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट में दिखाई देगा। आपको सर्वप्रथम यहाँ पे लर्नर और पार्टिसिपेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, वह मोबाइल नंबर जो आधार से आपका लिंक हो। तो चलिए मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और यहाँ पे आपको चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क जैसे लगाएंगे यहाँ नीचे वाला बटन कंटिन्यू का हाईलाइट हो जाएगा और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो OTP आ चुका है और हम लोग अब इसको अपने वन टाइम पासवर्ड को इंटर करने वाले हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए पहला ऑप्शन खुलता है। यदि आप पहली बार इसमें आए हैं इस पोर्टल पे तो यहाँ पे 4 डिजिट का आपको पासवर्ड बना लेना है। आप अपने हिसाब से ऐसा पासवर्ड बनाए जो आपको याद रहे। तो चलिए हम पासवर्ड बना लेते हैं, पुनः इसको रिपीट करना है और यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको eKYC वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए इस एरो का आप यहाँ पे क्लिक करके खोलेंगे और यहाँ पे बाय OTP पर क्लिक कर लेंगे। OTP पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। तो चलिए आधार नंबर इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से चेक मार्क लगाना है एग्री के बटन पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखेंगे जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उसके लिए आपको वेट करना है। थोड़ा सा इसमें टाइम ले सकता है, तो जब तक ये नहीं आता है तब तक आपको वेट करना है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, लिख भी चुका है यहाँ पे आधार OTP हैज बीन सेंट, मतलब आपके मोबाइल पे आधार का OTP भेजा जा चुका है। और जब आपके मोबाइल पे ये OTP आएगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ इंटर कर देना है। चलिए OTP आ चुका है, अब हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं तो देखेंगे ये वेरीफाइंग के लिए अपने आप प्रोसीड कर जाता है और ये वेरीफाई के लिए आगे बढ़ जाता है प्रोसेस। तो सिंपल प्रोसेस है, आगे का भी प्रोसेस हम बताएंगे, आप लोग वीडियो पे बने रहिए क्योंकि जब तक पूरा वीडियो देखिएगा नहीं आपको पूरा समझ में आएगा नहीं। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का पॉपअप विंडो शो करेगा। चूज कैटेगरी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल अपार बनाने के लिए सबको चूज करने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर देंगे यहाँ से। अभी देखेंगे यहाँ पे आप जो यूजर आईडी है वो कितना परसेंट है, सिर्फ आपको 25% दिखा रहा है। तो इसको KYC यहाँ पे दोबारा आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट eKYC। एक बार हमने KYC किया जो कंप्लीट नहीं हुआ तो दोबारा यहाँ पे आपको क्लिक करना है और दोबारा KYC को यहाँ पे कंप्लीट करना है। दोबारा आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। कभी कभी एक बार में ही हो जाता है, कभी कभी दोबारा यहाँ पे करना पड़ता है, इस बात का आपको ध्यान रखनी होगी। तो दोबारा अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिए। चलिए मैंने यहाँ अपना आधार नंबर डाल दिया और इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा फिर कंटिन्यू के बटन पे कर देंगे। अब यहाँ सेम प्रोसेस है, दोबारा OTP आपके मोबाइल पे जाएगा और जब तक OTP नहीं जाता है तब तक आप लोग को वेट करना है। OTP जैसे ही आपके मोबाइल पे जाएगा आप उसको वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। चलिए OTP आ चुका है, यहाँ पे हम लोग OTP इंटर कर रहे हैं। दोबारा ये वेरीफाई के प्रोसेस पे चला जाएगा और आपके सामने वेरीफाइंग हो रहा है। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और पूर्ण रूप से सीख लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं करना पड़े। थोड़ा सा अब यहाँ पे देख सकते हैं लिख चुका है कंग्रेचुलेसन योर आधार हैज बीन वेरीफाइड। ये जब हो जाता है यहाँ पे आप डन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका 40% आ चुका है कंप्लीट KYC। और भी आपका प्रोफाइल को इसको कंप्लीट कर सकते हैं, फिलहाल हमें कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे आप साइड में अपार आईडी का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अपार आईडी पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे लिखेगा यू हैव बीन सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर अपार आईडी।
आपका अपार के लिए यहाँ से अप्लाई हो चुका है। पिछले साल तक अपार आईडी तुरंत जनरेट हो जाता था, परंतु इस साल पता नहीं किस कारण से यहाँ 1 सप्ताह का लगभग समय लग जाता है। तो ये प्रोसेस था। यदि आप वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि दूसरे को भी लाभ हो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए दोबारा आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।